हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और कौन सा ट्रेड आपको इंट्राडे करना चाहिए कि स्विंग ट्रेड करना चाहिए, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। और अपने व्यू भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की और स्विंग ट्रेडिंग की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सिंपल सिंपल ये होता है कि आपको आज ही माल खरीदना है, आज ही बेच देना है, और इसमें आपको कुछ लिवरेज मिलेगा, 4 गुना 5 गुना, इससे ज्यादा अभी कोई भी ब्रोकर लिवरेज नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि लिवरेज ज्यादा मिल ही नहीं रहा, तो आप इंट्राडे में ही पोजीशन को खरीद के क्यों बेच देंगे। ठीक है, फिर भी कुछ लोग करना चाहते हैं तो कीजिए। इसका मेरिट और डिमेरिट दोनों बताऊंगा अभी। अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने कोई एक स्विंग, जैसे कि हमने यहाँ पे सन फार्मा में डिसाइड किया कि ये 1010-20 के आसपास में चल रहा है। तो एक ये 1100, ये 1050, ये सब हमने टारगेट बताया था, उस वीडियो में आप जाके चेक कीजिएगा। तो हमारा एक स्विंग का व्यू हुआ कि एक स्विंग में ये सब लेवल तक जाएगा, एक पोजिशनल व्यू हुआ। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ मार्केट में कि एक मोमेंटम मिला। देख रहे हैं, एक मोमेंटम मिला। अगर इंट्राडे में अगर आप इसको कैप्चर देखिए, इंट्राडे में क्या होता है, कितना फास्ट मूवमेंट होता है, शायद आप अगर कैप्चर नहीं कर पाए तो ये आपका इंट्राडे भी मिस हो गया, स्विंग भी मिस हो गया। ठीक है, मार्जिन आपको कितना मिला, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे उतना मार्जिन तो ऑलरेडी फ्यूचर में डिस्काउंटेड होता है। अगर आप फ्यूचर में हेजिंग करके करेंगे, आप उतने से कम मार्जिन में ही कर सकते हैं, और हेजिंग के साथ आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन लॉसेस एकदम कम हो जाएंगे। आप लॉसेस को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हेजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही फिक्स प्राइस पे आपको हेजिंग करना है। हेजिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, पुट बाय करना, कॉल सेल करना, और अलग अलग तरीके होते हैं। दोस्तों, अगर आप हेजिंग के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हेजिंग लिखिएगा, उसका भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि हमारा जो इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे में क्या बेनिफिट होगा और स्विंग ट्रेडिंग में क्या बेनिफिट होगा। तो इंट्राडे में देखिए, इंट्राडे में यहाँ पे देखिए मोमेंटम आ गया, उसके बाद यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया, क्या किया, ये आपका एक अच्छा मोमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसी स्टॉक को अगर आप दोबारा से अगर यहाँ पे ब्रेकआउट पे पकड़ने जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, लेकिन इंट्राडे में ये सब बहुत बड़े बड़े मूवमेंट है ना, तो ये सब के चक्कर में आपको लॉसेस हो सकते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको लगेगा कि देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो स्टॉक ऊपर जाना ही वाला है, और यहाँ पे देखिए एक अच्छा पैटर्न भी बना, ब्रेकआउट भी हुआ है। देखिए यहाँ पे एक कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ, और मार्केट आप यहाँ पे वेट करते रहेगा, और मार्केट मौका नहीं दिया। लेकिन यही अगर आप स्विंग में लेके बैठे हैं तो आपको क्लियर कट मालूम है कि आपने यहाँ पे एंट्री करी है, ये सब जोन में एंट्री करी है, यहाँ से आपने एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करा है, और यहाँ पे आप टाइम पास करने दीजिए, एक स्विंग लो या फिर जो रूल है उसको फॉलो करने दीजिए, उसके बाद हम एग्जिट करेंगे। अदरवाइज हमको ये वाला टारगेट भी मिल जाएगा। तो अगर आप इंट्राडे में अगर इन दोनों में से एक दो दोनों मूव को कैप्चर करना काफी मुश्किल है, शायद ही कुछ लोग कर पाते होंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि ये ब्रेकआउट के बाद इतना तेज मूवमेंट आता है ना, ये देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इतना तेज मूवमेंट आता है कि इसके बाद फिर आप इंट्राडे में एंट्री या एग्जिट करने में काफी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद देखिए यहीं पे प्राइस आके टाइम पास करने लगता है। इसीलिए मैं प्रीफर करता हूं कि आप स्विंग ट्रेड पे ध्यान दीजिए। हम स्विंग ट्रेड पे ही ध्यान देते हैं कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पकड़ा है, ठीक है, यहाँ पे पकड़ने के बाद अगर प्राइस ऊपर आता है, हमारा टारगेट पे आता है, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, वेट करेंगे, नीचे आता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50% क्वांटिटी पे ही हिट होगा। कई बार स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको बड़ा बड़ा टारगेट ही मिलेगा। लेकिन स्विंग ट्रेड में आप मैनेज करके चलेंगे तो उसमें आपको लॉसेस कम होंगे। इंट्राडे में अगर आप करेंगे, मैनेज भी नहीं करने पाएंगे, और वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ा लेंगे, और वॉल्यूम तो ज्यादा बढ़ाने ब्रोकर दे ही नहीं रहा है। कोई भी ब्रोकर में अगर आप ट्रेड करते हैं 4 गुना 5 गुना वॉल्यूम मिल रहा है, तो उतना बड़ा लिवरेज आपका बहुत ही छोटा लिवरेज होता है। अगर आपको इंट्राडे में बड़ा पैसा बनाना है तो उतना छोटे से वॉल्यूम के साथ काम नहीं होता है। उसके लिए फिर आपको बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ेगा, वो भी रिस्की हो जाएगा। इसीलिए आप स्विंग ट्रेड पे ध्यान दीजिए। मैं यही कोशिश करता हूं कि लोगों को स्विंग ट्रेड के बारे में जागृत किया जाए, क्योंकि देखिए स्विंग में आपको ऑप्शन में अगर आप फ्यूचर अगर बाय करते हैं, ऑप्शन उसके अगेंस्ट अगर आप सेल करते हैं फिर भी मार्जिन मिलेगा। अगर आप कॉल बाय करते हैं उसके अगेंस्ट में अगर आप पुट बाय करते हैं, या फिर पुट बाय करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो ऑप्शन दोनों बाय हो गया। अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं उसके बाद उसके अगेंस्ट में हम अगर एक ऑप्शन बाय कर लेते हैं, वो भी उसमें मिलेगा, ये मार्जिन मिलेगा, तो मार्जिन बेनिफिट काफी अच्छा मिलेगा। तो आपको नेट नेट जो इन्वेस्टमेंट आएगा, जैसे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे इस टाइप का, तो नेट नेट जो इन्वेस्टमेंट आएगा, जितनी क्वांटिटी होगी उसी का अकॉर्डिंग होगा
लेकिन आपको इंट्राडे या फिर जो ऑप्शंस में नेकेड में करेंगे तो इसमें आपको काफी सारा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये सब रेंज में, ये जो रेंज है ये बहुत परेशान करेगा। इसके अलावा अगर आप स्विंग करेंगे इस रेंज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हेजिंग वाला ट्रेड चलता रहेगा और उसके बाद जो भी ऊपर का टारगेट है वो तो कम से कम अचीव होगा। इसीलिए मेरा फोकस ये रहता है कि आप स्विंग ट्रेड पे ध्यान दीजिए। आप एक अच्छा मोमेंटम को 5-10% का मोमेंटम को खोजिए और उसके बेसिस पे 2 दिन 3 दिन 5 दिन का ट्रेड लीजिए। प्रॉफिट होता है इसमें, स्टॉप लॉसेस काफी कम होते हैं। मैं आपके साथ जो ट्रेड शेयर करता हूँ सिर्फ उसको ही आप ट्रेड कर लेंगे ना तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट हमेशा मिलेगा। एक आध में लॉसेस होंगे लेकिन मैक्सिमम में आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन यही चीज अगर आप 10,000 50,000 के कैपिटल के साथ करेंगे, 1 लाख कैपिटल के साथ करेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे आप फंस जाएंगे, क्योंकि देखिए मार्केट को जहां जाना है वहां पे जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आपको पूरा मौका दे के ही जाएगा। कई बार मार्केट आपको कंसोलिडेट करके यहाँ अगर आप ऑप्शन अगर आप खरीद के बैठे हुए हैं ना तो ये जो यहाँ से जो प्रॉफिट आया ना तो ये वाला जो यहाँ पे अगर आपने कोई ऑप्शन अगर खरीद लिया है इस जोन में तो आपका ये पूरा कंसोलिडेशन में ऑप्शंस का रेट ये सब लेवल का आ जाएगा और जब वापस प्राइस यहाँ पे आएगा तब भी आपका ऑप्शंस में प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए ऑप्शंस में, इंट्राडे में, ये सब में थोड़ा सा आपको रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि आप स्विंग ट्रेड कीजिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग करना ये सब ठीक है। अगर आपको देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कब करना चाहिए, जब आपके पास ये देखिए ये ऊपर मार्केट जा रहा है आपको क्लियर है, लेकिन अभी तुरंत जाएगा ये भी क्लियर होना चाहिए तभी हो पाएगा। और ये चीज कोई भी आदमी जल्दी नहीं बता सकता। इसकी एक्यूरेसी आपको 30-40% मिलेगी। तो अगर आप इसमें अगर रिस्क मैनेजमेंट सही से कर सकते हैं तो ये भी कीजिए। लेकिन मेरा व्यू ये रहता है कि जब हमें स्टॉक के बारे में 90% मालूम है कि ये बढ़ेगा ही, जब हमें मालूम है कि ये सन फार्मा हमें 1100 लेवल दिखाएगा ही, तो फालतू में हम ये सब किचकिच नहीं करेंगे। हम सिंपल सा काम ये करेंगे कि यहाँ से हम ट्रेड को लेंगे, इसको हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर हम ट्रेल करते रहेंगे। अगर वापस इसी कॉस्ट पे आ जाता है या फिर यहाँ पे कोई एग्जिट देता है, एग्जिट करेंगे, बात खत्म, फिर दूसरे ट्रेड में एंट्री करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर यही इंट्राडे करेंगे तो हमारा व्यू भी सही रहेगा, ऑप्शंस करेंगे हमारा व्यू भी सही रहेगा, स्टॉक भी ऊपर जाएगा, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को समझिए और उसके बाद आराम से स्विंग ट्रेड कीजिए। कम पैसा बनेगा लेकिन जब कंटिन्यूअसली बेसिस पे बनते रहेगा तो आपको उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं